नेक्स्ट चैप्टर है एक न्यू चैप्टर वाक्य रचना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वाक्य में PYQ देखते हैं। यूपी PCS AE में आया था 2011 में। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा है आपका संज्ञा उपवाक्य। जैसे जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अतः राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा एक संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं आपका पद कहते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे वह सेब खाता है, ठीक है। अब वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है आपका, ठीक है। वह सेब आपका जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है आपका, कर्म कारक है आपका। खाता है सकर्म क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कृतवाच्य है आपका, वर्तमान काल में है आपका। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है आपका। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो आपका कौन सा पदबंध है आपका विशेषण। जैसे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश विशेषण पदबंध है। गीत गाती हुई विशेषण पदबंध, स्त्रियां विशेष्य है, पानी आपका कर्म है, भरने जा रही क्रिया है। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब बादल गरजते हैं तो ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं आपका, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य को स्पष्ट कीजिए आपका। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो अब देख लीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से। विधिवाचक, पहला है विधिवाचक, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। निषेधात्मक वाचक, यानी राम विद्यालय नहीं जाता है। थोड़ी ठीक है। आज्ञावाचक, खड़े हो जाओ। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयवाचक, वह कितना सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक, शायद वह कल आएगा। इच्छावाचक, भगवान आपको सफल करे। संकेतवाचक वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। सामान्यतया, अब क्वेश्चन नंबर मतलब 6वां है। सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सकर्म आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं आपका वाक्य कहते हैं। अब देखो सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपका वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर। जैसे वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, जैसे गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। वाक्य किसका उदाहरण है आपका, सरल वाक्य का, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे श्याम किताब पढ़ता है आपका। अब मिश्र वाक्य में जब तुम मेरे घर आए, 9वां है क्वेश्चन नंबर। जब तुम मेरे घर आए तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य है आपका। तुम 4 बजे मेरे घर आए। मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा आपका, ठीक है। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था आपका। संयुक्त वाक्य आपका, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा आपका। दंड से बचने के लिए वह भाग गया आपका। मिश्र वाक्य, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपर्युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा आपका। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है आपका, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका।
ये कह रहा है सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमारा सरल वाक्य है आपका राष्ट्र। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्र भक्त होता है। ठीक है। अब ये कह जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका वर्षा होते ही मोर नाचने लगे आपका। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका। अब यहाँ पर जब ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सका। अब ये है निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सुमिता पानी पीकर चली गई आपका। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका दीपांशु आते ही रोने लगा आपका। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका सरल वाक्य में वह व्यक्ति दूसरों को अपनी अपनी तरह समझता है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए आपका ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया आपका। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ आपका। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ आपका। इसमें आपका अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ आपका। ठीक है। अब सरल वाक्य तो हम पढ़ चुके हैं। संयुक्त वाक्य देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और तथा एवं या अतः से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाया और सो गया। मिश्र वाक्य में ये है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों जो आपस में कि क्योंकि जो जितना उतना जैसा वैसा जब तक जहाँ वहाँ आदि से मिश्रित हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जैसे उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। उसने अपने आप को विदेशी बताया। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य की सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य है आपका एक ही विधेय हो जिसमें उसे सरल वाक्य बोलते हैं। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है आपका? लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य नहीं है आपका। लेकिन बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया संयुक्त वाक्य है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है आपका? इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये की आ गया इसलिए मिश्र वाक्य है। ठीक है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया। ये सब सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य